इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। वेलकम टू न्यू कज़ाकी स्टेडियम लाहौर। क्योंकि हमें फिगर एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि एक एनक्लोजर के अंदर कितनी कुर्सियां लगेगी तो पता चलेगा ना। पाकिस्तान फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। पाकिस्तान फिर से नाकाम और निकम्मा साबित हुआ है। पाकिस्तान ने एक और डेडलाइन जारी कर दी है और पुरानी डेडलाइन मिस कर दी है। लेकिन पाकिस्तान की इस लापरवाही और नकारेपन का खामियाजा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ को भुगतना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, एक तरफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की उल्टी गिनती जो है उसने शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ आईसीसी के सीईओ ने ऐन मौके पर रिजाइन कर दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें निकल कर आ रही है कि उनके इस्तीफे की वजह जो है वो निकम्मे पाकिस्तान का निकम्मा काम बताया जा रहा है, जो कामचोरी है वो है। आईसीसी के सीईओ जोएफ एलार्डिस की छुट्टी हो गई है। एलार्डिस ने आईसीसी के सीईओ की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। जोएफ का इस्तीफा ठीक उस वक्त आया है जब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने जा रहा है। 19 फरवरी से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले जोएफ के रेजिग्नेशन ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को झकझोर दिया है। और सबसे गजब की बात यह सामने आ रही है कि जोएफ के इस्तीफे की वजह पाकिस्तान को बताया जा रहा है। जोएफ के इस्तीफे में पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि जोएफ थे कौन और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा क्या, अपने इस्तीफे के पीछे कौन सी वजह बताई है और कौन सी वजह छुपा ली है। ये आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट का मीडिया रिलीज है। ये मीडिया रिलीज सीईओ जोएफ के इस्तीफे पर ही है। हेडिंग देखिए, लिखा है जोएफ एलार्डिस टू स्टेप डाउन एज आईसीसी सीईओ। जोएफ ने अपने इस्तीफे में लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है और क्रिकेट की वैश्विक पहुंच बढ़ाने से लेकर आईसीसी सदस्यों के लिए स्थापित वाणिज्यिक आधार तक हमने जो परिणाम हासिल किए हैं उन पर मुझे अविश्वसनीय रूप से गर्व है। मैं आईसीसी अध्यक्ष, निदेशक मंडल और पूरे क्रिकेट समुदाय को पिछले 13 वर्षों के समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि मेरे लिए पद छोड़ने और नई चुनौतियों का सामना करने का यह सही समय है। मुझे विश्वास है कि क्रिकेट के लिए आगे रोमांचक समय है और मैं आईसीसी और वैश्विक क्रिकेट समुदाय को भविष्य में सफलता की कामना करता हूं। जोएफ के इस्तीफे पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह का भी स्टेटमेंट आया है। जय शाह ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, आईसीसी बोर्ड की ओर से मैं जोएफ को मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व और प्रतिबद्धता के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रयासों ने वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम उनकी सेवा के लिए वास्तव में आभारी हैं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो ना तो जोएफ के स्टेटमेंट से और ना ही आईसीसी चीफ जय शाह का बयान से ये साफ हो पा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक पहले ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आईसीसी के सीईओ ने सालों पुरानी अपनी पोस्ट जो है वो छोड़ दी। असल में जोएफ के इस्तीफे की जो वजह सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जोएफ की छुट्टी जो है वो पाकिस्तान की वजह से हुई है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए तो बहुत हाय तौबा मचाई, लेकिन हकीकत यही है कि आज तक उसका एक भी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। डॉन की यह रिपोर्ट 29 जनवरी यानी कल की है। देखिए क्या लिखा है, कराची का नेशनल स्टेडियम वक्त के साथ रेस लगा रहा है। किस लिए? ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए समय पर तैयार हो सके। रिपोर्ट बता रही है कि कराची का नेशनल स्टेडियम टूर्नामेंट के लिए अभी तैयार ही नहीं हुआ है। खबर में लिखा गया है कि स्टेडियम में लाइट्स तक नहीं लगी हैं। यहां तक कि यह भी लिखा गया है कि 31 जनवरी की डेडलाइन तक इसका तैयार हो पाना नामुमकिन लग रहा है। वहीं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की बात करें तो भले ही दावे क्यों ना बड़े बड़े किए जाएं, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान लगातार गद्दाफी स्टेडियम के रिकंस्ट्रक्शन के काम को कवर कर रहे हैं। कल उन्होंने वीडियो पोस्ट कर बताया कि काम लगभग पूरा हो चुका है। अब गाड़ियां आने के बजाय जा रही हैं।
क्योंकि काफी कुछ अंदर बन चुका हुआ है। सनाउल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर काफी कुछ बन गया है, लेकिन जहां से वो गुजर रहे हैं यानी मेन एंट्रेंस, वही पूरा नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, दोनों तरफ ईंटें और मलबा बिखरा पड़ा है। एंट्रेंस का फ्लोर भी तैयार नहीं है। सनाउल्लाह खान ने अपने इस वीडियो में स्टेडियम के अलग अलग स्टैंड्स की जानकारी दी, लेकिन उनके कैमरे ने स्टेडियम में चल रहे कामों, स्टेडियम में बिखरे मलबों और आधी अधूरी तैयारियों को भी कवर कर लिया। सनाउल्लाह ने आज भी अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वैसे तो उन्होंने इस वीडियो में स्टेडियम में महंगी और सस्ती सीटों के बारे में बताया है, लेकिन इस वीडियो में भी ये नजर आ गया कि स्टेडियम में अभी पूरी तरह से कुर्सियां भी नहीं लग पाई हैं। चौधरी वलीद रऊफ भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं। वो भी स्टेडियम के रेनोवेशन की अपडेट देते रहते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने ना केवल स्टेडियम के बारे में बात की थी, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की बिक्री शुरू ना किए जाने पर सवाल उठाए थे। देखना ये 5 दिन पहले क्या थी, आप इसके अंदर फुटेज के अंदर देख सकते हैं ना, शीशे लगे हुए थे, रोड का बहुत बुरा हाल था, रोड जिसको कहते हैं ना टूटा हुआ था। लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो पूरा का पूरा जो रोड है उसको कारपेट कर दिया गया है, दरवाजे भी लग गए हैं, साथ साथ दूसरी तरफ लगना शुरू हो गए हुए हैं। मेन से अगर बात करें कजाफी स्टेडियम के अंदर की, तो कजाफी स्टेडियम के अंदर से भी इन्होंने क्लैडिंग शीट लगाई है, बालकनीज के नीचे, बालकनीज के ऊपर। तो ये गुड साइन है, यहाँ पे ये वाला काम जो है ना बड़ी स्पीडली चल रहा है। अब ये वीडियो उन्होंने 28 जनवरी को पोस्ट किया था। इसमें वलीद बता रहे हैं कि स्टेडियम के रेनोवेशन का बहुत सारा काम हो गया है। ये वाली साइड पे यहाँ पे इतना काम हो चुका हो कि पूरी की पूरी एक साइड को इन्होंने क्लैडिंग शीट से कर दिया, डिजाइनिंग हो चुकी है, बस इसके बॉर्डर लगने, फिनिशिंग होनी है। तो ये बड़ा गुड साइन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाली सारी की सारी दीवारों पे व्हाइट इन्होंने कर दिया है। लेकिन वलीद भाई, आप खुद जिस जगह पर खड़े हैं उसके बारे में तो आपने बताया नहीं। ये नहीं बताया कि स्टेडियम के अंदर ही नहीं, बाहर का काम भी आधा अधूरा है। तो बात यह है कि गद्दाफी स्टेडियम भी हैंडओवर के लिए पूरा तैयार नहीं हुआ है। पाकिस्तान पिछली कई डेडलाइंस मिस कर चुका है और हर बार यह कहा जाता है कि बस अब थोड़ा काम ही बाकी है, बस फाइनल स्टेज का काम ही बाकी है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने एक हफ्ते पहले ही 31 जनवरी की डेडलाइन को आगे खिसका दिया था। पाकिस्तान अब 2 फरवरी को स्टेडियम हैंडओवर करेगा। मुझे तो इसमें भी डाउट लग रहा है। उसकी वजह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि मेन स्टैंड की तरफ ही कितना सारा काम बाकी है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान शायद ही स्टेडियम नई डेडलाइन तक भी बना पाए। अभी के जो लक्षण दिख रहे हैं उससे देख कर तो यही लग रहा है कि स्टेडियम के अंदर और बाहर का काम टूर्नामेंट के दौरान भी शायद चलता रहे, या जितना तैयार है उसी में कर लिया जाए, या ये हो सकता है कि टूर्नामेंट की वजह से काम को रोक दिया जाए और फिर बाद में उसे पूरा कराया जाए। और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इसी आधी अधूरी तैयारियों ने आईसीसी के सीईओ जोएफ की नौकरी खा ली। असल में जोएफ को पाकिस्तान पर उनका जरूरत से ज्यादा किया गया भरोसा ले डूबा। जोएफ इस बात के लिए पूरे कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान समय से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कर लेगा। उन्होंने पाकिस्तान में भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करने की बात से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। अब जबकि पाकिस्तान निकम्मा और नालायक साबित हो गया है, तो जोएफ पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में आधी अधूरी तैयारियों के बीच टूर्नामेंट होगा कैसे। जाहिर है बतौर आईसीसी के सीईओ उनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये अश्योर हो कि पाकिस्तान समय से टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम तैयार कर लेगा। अब इन्हीं सवालों का उनके पास जवाब नहीं है और टूर्नामेंट बिल्कुल सर पर है, तो उन्होंने सीईओ की पोस्ट छोड़ने में ही भलाई समझी है। यह भी कहा जा रहा है कि जोएफ ने पाकिस्तान के स्टेडियम की सही जानकारी भी बोर्ड मेंबर्स को नहीं दी थी। इसके अलावा जोएफ अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के मैच कराए जाने को लेकर भी सवालों के घेरे में थे। उस इवेंट में फंड की मिसहैंडलिंग के आरोप लग रहे थे और जोएफ उन आरोपों की जद में थे। T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी के हेड ऑफ इवेंट्स क्रिस टेटले, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस क्लेयर फरलॉन्ग ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के हेड एलेक्स मार्शल ने भी रिजाइन कर दिया था। यानी T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी में घमासान चल ही रहा था और रही सही कसर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों ने लेट लतीफी करके पूरी कर दी। इससे जोएफ की विदाई का रास्ता खुल गया और उन्हें भी रिजाइन करना पड़ गया। तो बधाई हो पाकिस्तानियों, आपने एक और बंदे की नौकरी खाली है आईसीसी के सीईओ की, और इसके लिए आपका निकम्मापन जिम्मेदार है, आपकी
कामचोरी जिम्मेदार है। यही सारी चीजें अगर तय वक्त के पहले हो गई होती तो आज बेचारे आईसीसी के सीईओ जो शायद 18 साल के बाद 18 साल उन्होंने काम किया, उनको अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो चलिए खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, आपकी वजह से देखिए आपका कितना बड़ा नाम हो रहा है। बाकी तो सब है ये है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये खबर, ये जानकारी लोगों तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,